नमस्कार, माहौल क्या है में हम बनारस आ गए हैं। यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर वायनाड में प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर राहुल गांधी ने उनसे बनारस से चुनाव लड़ने को कहा तो उन्हें बहुत खुशी होगी। सोमवार से बनारस में नामांकन शुरू हो रहा है। पूरे देश में इस बात को लेकर सस्पेंस है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ेंगी या नहीं। और हम यही जानने आए हैं कि अगर प्रियंका गांधी मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ी तो माहौल क्या है। पिछले कुछ सालों में बनारस के 80 घाट का पूरा माहौल ही बदल गया है। शाम को आप आए तो बहुत सारे लोग अब इस 80 घाट पर आते हैं। भजन संध्या भी होती है। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। हालांकि सबका रंग देख के मुझे कुछ डाउट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बातचीत शुरू करता हूँ माहौल क्या है में यहीं से। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने बनारस से आएंगी, उसके बाद क्या होगा? होना क्या है, मोदी 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 जो भी आए सबका स्वागत है, लेकिन हमारे सांसद ही फिर से प्रधानमंत्री होंगे और वो है नरेंद्र मोदी जी। और आप बताइए। कांग्रेस को हम लोग वोट नहीं देंगे तो कहाँ से आएंगे? कांग्रेस को हम लोग वोट ही नहीं देंगे तो कहाँ से आएंगे उन लोग? मोदी जिस तरीके से वो आए हैं उसी तरीके से वो वापस जाएंगे। उन्होंने तो काम अच्छा बहुत किया मोदी ने। लग रहा है कि अच्छा, हाँ, आता हूँ मैं आपके पास। जी बताइए। सोनिया जिन प्रियंका जी आएंगी बहुत खुशी की बात है, लेकिन प्रियंका जी के पास अभी अनुभव की कमी होने के कारण अभी तो कोई आसार नहीं नजर आते कि मोदी के अलावा हम किसी को यहाँ स्थायित्व दे आप पाएंगे। ये बात जानती हैं कि नहीं, जब नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बनाया गया था तब भी वो भी पार्टी में महासचिव के पद पर ही थे। नहीं, नरेंद्र मोदी जी के पास इतना अनुभव था, उनके एक्सपीरियंस को देख करके हमने उन्हें यहाँ लाया था। तो आपको भी कुछ लगता है? मोदी जी आएंगे, मोदी ही आएंगे। जो 80 आपको दिख रहा है मोदी मोदी हर हर मोदी। एक बात बताइए। नहीं, हाँ जी। हाँ जी, मोदी छोड़ के मेरे को नहीं लगता है मोदी जी छोड़ के कोई भी और दूसरा स्टैंड करता है यहाँ पे। आप जो अच्छा, एक बात बताइए। 80 का इस समय विकास देख रहे हैं वो 5 साल पहले देखे होते और आज देखते तो ये विकास पूरे बनारस में आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप स्ट्रीट एक लाइट बात मुझे बताइए, तकरीबन एक ही तरह के कपड़े आप लोग पहनी है, एक ही रंग की है। मुझे यह बताइए, आप सब भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है? सब ये युवा मंच से हैं। हम लोग हैं मारवाड़ी युवा मंच गंगा बीजेपी महिला शाखा। नहीं मारवाड़ी नहीं हम लोग किसी भी पर्टिकुलर संगठन से नहीं है, लेकिन सब इनके विकास को देखकर वो आपका ये जो कलर है ना, इससे पता चल जा रहा है कि ये सब जो है बीजेपी महिला मोर्चा की हैं। भजन संध्या में आई थी। खैर, माहौल क्या है में कहीं और चलते हैं। मैं आया हूँ ये जानने के लिए आपके बीच में कि बड़ी चर्चा है कि प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? जो होगा सामने होगा, देखा जाएगा उसको। अभी हम कैसे बता दें? अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी तो फाइनल ही नहीं हुआ है। जब कोई मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आई लड़ने के लिए तो फिर माहौल क्या होगा? यही होगा उसके लिए। प्रियंका गांधी जीतेंगे और कौन जीतेगा? हाँ? प्रियंका गांधी जीतेगी और कौन जीतेगा? यहाँ नरेंद्र मोदी भी हैं। हाँ, कुछ नहीं उसके आगे। कहीं गठबंधन उम्मीदवार उतार दिया फिर? अब देखा जाएगा, जब गठबंधन उतरेगा तो फिर उसके लिए देखा जाएगा। प्रियंका आएगी तो मोदी के आगे, प्रियंका के आगे मोदी कुछ नहीं है। आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। मोदी जी के आगे कोई नहीं यहाँ चल पाएगा। ये काशी है और बनारस के अंदर, काशी के अंदर मोदी जी ही चलेंगे, ये हमारा मानना है और यही होगा। कोई और नहीं चलेगा, उसके अलावा कोई और नहीं चलेगा कि मोदी ही चलेंगे। अगर प्रियंका को ये लोग खड़े करते हैं कांग्रेस वाले, तो ये हमारे समझ से सही नहीं है उनके लिए। क्यों? इसलिए कि उनका आगे का जो भविष्य है वो फिर अच्छा नहीं रहेगा। मोदी के आगे कोई टिक ही नहीं पाएगा। मोदी के आगे कोई टिक ही नहीं पाएगा। क्यों? अरे वो यहाँ छवि उनकी जो है वो नहीं चल पाएंगे। कोई भी खड़ा होगा, सेवा मोदी जीतेंगे। मुसलमान वोट देंगे मोदी को? हाँ, मोदी को देंगे, काहे नहीं देंगे। कुछ किया है मोदी जी ने? काहे बढ़िया काम किया है। हाँ? बढ़िया काम किया है, सबको सिलेंडर बांटा है, चाहे वादा करके। उन्होंने किया है जो काम 10 साल 15 साल से रुका हुआ था, जो यहाँ पे ब्रिज वगैरह बहुत से रुके हुए थे, उसको उन्होंने फाइनल किया है।
रोड भले ही नहीं सही हुई है अभी इसमें कितना समय लगेगा, क्या होगा, इसके लिए नहीं बताया जा सकता। लेकिन जो बहुत सारे काम रुके हुए थे उन्होंने ये काम किया है। अब आगे देखा जाएगा, और अच्छा काम करेंगे तो और अच्छा होगा। तो ये माइक पर ही बोल रहे हैं या नहीं, रियल बात है। माइक पर क्या, आप चल के खुद देखिए, रामनगर का पुल बना हुआ था, कितने जमाने से रुका हुआ था वो। नहीं, ये काम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ। बात वो कर रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि मोदी को ही मैं वोट दूंगा, हाँ, तो ये माइक पर ही बोल रहे हैं या जीतने वाले तो मोदी ही हैं और कोई नहीं है। हम वोट उनको देंगे कि नहीं देंगे वो एक अलग मैटर है, लेकिन जीतने वाले तो मोदी ही हैं। तो वो आप इसलिए कह रहे हैं कि काशी है या हिंदुत्व हाँ। का चलता है? नहीं, मुसलमान भी उनको वोट देते हैं, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान भी उनको वोट देते हैं, ये बात नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीतने वाले वही हैं। हम देंगे कि ये कह रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ने की चर्चा बड़ी तेज है। अगर ऐसा हुआ तो होगा क्या? हमको उम्मीद नहीं लगती कि वो यहाँ से लड़ेंगी, ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। इसमें रिस्क क्या है? चुनाव, प्रधानमंत्री से चुनाव लड़े आदमी तो किसी भी आदमी का सियासी कद बड़ा होता है। जीत जाएंगी तो तहलका है, हार जाएंगी तो राहुल गांधी 2 जगह से लड़ी रहे, 1 सीट खाली हो जाएगी। ऐसा है कि यहाँ पे ये जो सीट है ये बीजेपी के लिए फिक्स है, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ से जो है मैं समझता हूँ कि कांग्रेस प्रियंका को तो नहीं लड़ाएगी, उनकी भी इमेज का सवाल है। अगर लड़ाना होता तो फाइनल हो गया होता ना। अरे अभी तो कल से, अभी सोमवार से तो नॉमिनेशन चालू है। हाँ, तो अब ऐसा है कि अब नॉमिनेशन होगा, जो सामने आएगा तभी आदमी जान पाएगा। लेकिन ये है कि अगर कांग्रेस से अगर प्रियंका आएंगी तो टक्कर होगा ना। और कुछ हो चाहे ना हो, मजा बनारस में खूब आया। हाँ, टक्कर होगा बहुत भयंकर। अगर प्रियंका यहाँ से आएंगी तो, खड़ी होंगी तो। भैया हमको ये सब नहीं आता है। क्या आता है? हम देशभक्त आदमी है, देशभक्ति बस जानते हैं, कुछ नहीं। किस तरह की देशभक्ति? अरे अच्छा जो काम करता हूँ उसको मैं जानता हूँ बस, कि देश का हमारा कोई नागरिक जितने हैं उनको अच्छा काम करने वाला हो कोई, वो उसको मैं पसंद करता हूँ। कौन है? अरे कोई भी आवे, आकाश से आवे या जमीन से आवे। अभी कोई है जमीन पे? अभी तो नहीं समझा रहा, सब अंधे दिखा रहे हैं हमको, अंधे दिखा रहे हैं। अभी अंधे ही दिखा रहे हैं। लूटने वाले, खाने वाले, हाँ? सब जितने उतने, सब लूट के खा जाएंगे, मांस भी खा जाएंगे यहाँ। अरे तो अभी तो देख रहे हो राष्ट्रवाद की कितनी बात चल रही है। अरे बात नहीं चल रही है यहाँ पर, हम तो देख रहे हैं कि सब मांस भी खींच के खा जाएंगे। आप ये बताइए कि प्रियंका गांधी अगर बनारस से आई तो क्या होगा? मैं राजनीतिक वाला आदमी नहीं भाई, मैं बस यही जानता हूँ कोई अच्छा आदमी आए, वो बस जानता हूँ। इधर आइए, बोलो, हर आदमी बोलो। हाँ, क्या कह रहे हो आप? अगर यहाँ से प्रियंका खड़ी होंगी तो मोदी जी की जमानत जब्त हो जाएगी। इतना लंबा मत बोलो यार। नहीं, लंबा क्या है, अगर प्रियंका यहाँ से खड़ी हो जाएंगी तो मोदी जी की जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि चौकीदार चोर है, कोई काम तो किया नहीं, विकास का कोई काम। आप यहाँ से बनारस का विकास देखना है तो आप यहाँ से जाइए तो ये टोयोटो मालूम हो जाएगा कि क्या ये टोयोटो हुआ या जो है जो पहले से खराब दिन आ गया। ये दिन जो है जो पहले से खराब, यानी कहा जाए वो पिछला दौर हमको लौटा दो। के बीच के वो है कह रहे हैं कि मोदी ने बनारस बदल दिया। बनारस ये बदल दिया तो ये देखिए क्या बदले हैं। खत्म हो गया ना, ये गुंडा राज भी खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म हो सकता है कि उनको हो सकता है कि उनको जो है भाजपा की तरफ से कुछ जो है 1000-2000 मिल गया हो बुलवाने का। ये भारत का राजनीतिक है। अच्छा, आप ये बताइए, हमारी श्रीलंका में बम विस्फोट हो रहा है, श्रीलंका के जो है राष्ट्रपति को नहीं पता कि किसका हाथ है, लेकिन भारत के मीडिया को पता है कि ISI और पाकिस्तान का हाथ है। भारत की मीडिया तो इतनी एडवांस है। तो आप क्या बात दिखाना चाह रहे हैं? आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि बस मोदी का वाह हो तो कहिए मोदी का वाह। हम लोग हमने कहाँ पूछा भैया, मैं तो ये कह रहा हूँ, वो तो मुझे मालूम है,
मैंने ये नहीं पूछा आपसे, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि प्रियंका गांधी सोमवार से यहाँ नामांकन शुरू हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर वायनाड में उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कहेंगे तो मैं बनारस से खुशी से लड़ूंगी। तो बनारस से लड़ें, प्रियंका गांधी जो है लड़ेंगी, भीतर टक्कर होगी दोनों की। ये तो वक्त बताएगा कि कौन जीता। अभी है इतना नहीं बताया जा सकता है, लेकिन वक्त बताएगा कि जीता कौन। लेकिन बहुत जो है मोदी जी को जो है लोहे का चना चबाना पड़ेगा जीतने के लिए। ये समझ में आ जाएगा कि जो है हुआ क्या। जो सोच कर बैठे हैं वो दिन उनको समझ में फर्क आ जाएगा कि फर्क हो गया। और आपका क्या विचार है? मेरा तो विचार ये है कि मोदी जी ने, देखिए पार्टिकुलर जो पर्सनली वो हैं वो एक अच्छा आदमी है, जहाँ तक मैं जानता हूँ अच्छे आदमी है, लेकिन उन्होंने जो कमिटमेंट की है उसमें सिर्फ वो उन्होंने 20 वो सब बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आज वक्त बहुत कम है। आज सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि नामांकन शुरू होने वाला है बनारस में, प्रियंका आई तो क्या होगा? प्रियंका आई तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन मोदी जी ने अगर जैसे 20% परफॉर्मेंस दी है, अगर वो 40% दिए होते तो हम लोग। अभी ये मेरे मूल सवाल का जवाब है भाई। प्रियंका आई है तो बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन कोई खास इफेक्टेड नहीं है प्रियंका के लिए। अभी देखिए गठबंधन की सरकार है यहाँ से, बस सिर्फ ओनली गठबंधन, और दूर दूर तक कोई नहीं है। अगर गठबंधन ने प्रियंका को सपोर्ट कर दिया तो श्योर शॉट है, फिर तो मोदी जी का कोई मकसद ही नहीं फिर बचा यहाँ पे यूपी में। ओनली गठबंधन। बनारस वाली सीट पर भी, बनारस की सीट के लिए तो देखिए है टफ है कंपटीशन, बनारस की सीट के लिए टफ है कंपटीशन। अरे तो हमारी बात हो गई, हम बोल चुके। आप आइए, आप बोलिए। आओ यार, आगे आओ। और अपना क्वेश्चन पहले बताइए। आपका हम चैनल देखो। क्या आपका चैनल देखा जाता है हम लोग। न्यूज़ 24 से हैं। हाँ 24। नहीं ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा एक ही सवाल है आज यही है माहौल क्या है मैं कि प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ी तो क्या होगा? प्रियंका गांधी लड़ेंगी तो अभी तो नुकसान होगा। देखिए सबसे पहली बात, हाँ मायावती अखिलेश अगर समर्थन करते हैं तब यहाँ से वो फाइट कर सकती है। तो मुझे तो जहाँ तक उम्मीद है कि प्रियंका लड़ेंगी तो शायद गठबंधन उनको सपोर्ट करे, मुझे ऐसा लगता है। जब तक ये नहीं होगा तब तक वो नहीं लड़ेंगी, जब तक ये फाइनल नहीं होगा तब तक वो नहीं लड़ेंगी। अब जो ही है एक हफ्ते का मामला है, सोमवार से सोमवार। हाँ, बस यही बात है और कोई बात नहीं है। और रह गया हमारे मोदी साहब, उनका क्षेत्र बनारस है, लेकिन सबके लिए वो कर रहे हैं। कर्जा माफ़ हो रहा है, दुकानदार छोटे दुकानदारों को पैसा मिलने वाला है। ये बुनकरों की हालत देख लीजिए आप, ये बुनकरों की हालत है। क्या हालत है? सब तो कपड़ा पहने हैं बढ़िया साफ, तो नंगे नहीं ना रहेंगे। नहीं मैं कह रहा हूँ सबके चेहरे पे तो खाली हैं। अच्छा, बुनकर के लिए कोई माफ़ी होना चाहिए। इतना बड़ा बुनकरों का सेंटर खोला उन्होंने। अरे उसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं होता है। यहाँ आकर के गली में आकर देखिए, मोहल्ले में आकर देखिए, तब समझ में आएगा कि बुनकर क्या पोजीशन है बुनकरों की। इनका भी कर्जा माफ़ होना चाहिए। और अब मैं काशी के पप्पू की अड़ी पर हूँ और ये वो जगह है, कहने को तो ये चाय की दुकान है, लेकिन जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपको BHU के प्रोफेसर्स, कवि, साहित्यकार, नेता और हर तरह के लोग यहाँ मिल जाया करते हैं। और जब तक यहाँ बहस ना हो और यहाँ की बात बताई ना जाए तब तक बनारस का माहौल बताया जाना मुश्किल है। क्यों जी, ये बात तो सही है। देश की धड़कन यहाँ रहती है, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, अगर उसका ताज़ा आपको समाचार चाहिए तो पप्पू चाय की दुकान पर आ जाइए, आपको एकदम ताज़ा अपडेट मिलेंगे। अपडेट मिल जाएगा। तो आज का अपडेट ये है कि प्रियंका गांधी ने वायनाड से ये कहा है कि राहुल गांधी कहेंगे तो बनारस से लड़ने में मुझे खुशी होगी। ऐसा मुझे लग रहा है कि संकेत है कि प्रियंका गांधी बनारस आने वाली हैं। उनका स्वागत है। ऐसा है कि प्रियंका जी बनारस आके बहुत कोई क्रांति तो ला नहीं देंगी। मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि प्रियंका जी राजनीति में बहुत पहले से हैं। अपनी माँ का प्रचार करती थी, अपने भाई का प्रचार करती थी, और पिछली बार उनका भाई हारते हारते जीता। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि प्रियंका जी कैंडिडेट होके आ रही हैं, सवाल इस बात का है कि प्रियंका जी का राजनीति है क्या, उनका सामाजिक जीवन कितना लंबा है और वो करती क्या हैं। मोदी के सामने, ईमानदारी की बात यह है कि मोदी के सामने बनारस से कोई ठहर नहीं सकता। तो किसी को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए? नहीं लड़ना चाहिए।
ऐसा है कि खाली मैदान भी हमारे विचार से तो प्रधानमंत्री नहीं, मेरे विचार से तो प्रधानमंत्री को निर्विरोध छोड़ देना चाहिए। हर प्रधानमंत्री को? हाँ, जब मनमोहन सिंह थे तो ऐसा विचार आता था? मनमोहन सिंह लड़ते कहाँ थे, तो राज्यसभा से जाते थे, उनकी उसके हिम्मत पहले नहीं थी। अरे भाई, अगर उनको कह दिया जाता कि ये लोकसभा चाहे राज्यसभा में निर्विरोध होंगे। देखिए, कुछ नेताओं को चाहे वो विरोध पक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों, जो हैं उनके ऊपर थोड़ा सा कंसीडर किया जाना चाहिए। तो ये तो संविधान में चेंज कराने टाइप बात आप करने लगे। हाँ, सुन रहे हैं इनकी बात? संविधान अब भाई सुन रहे हैं और हंसी भी आ रही है। अब जिस ढंग की ये भाषा ये लोकतंत्र के अंदर ये बोल रहे हैं कि किसी को लड़ना ही नहीं चाहिए, तो ये तो अशोभनीय बात है। ये कहीं कोई हो नहीं सकता कि लोकतंत्र में कोई लड़े ना। अरे मोदी जी लड़ रहे हैं, उनका स्वागत है, वो प्रधानमंत्री हैं, एज ए प्रधानमंत्री। काशी की जनता ने उनको अपनी सर आँखों पर बैठा के यहाँ पर जिताया, प्रधानमंत्री बने। लेकिन काशी के अनुरूप वो जो यहाँ का कोटो बनाने का, जो यहाँ की वो चीज़ें, वो थोड़ा सा काशी की जनता को जो धक्का लगा कि मोदी जी ने अपने वादों को पूरा नहीं किया कायदे से। अब एक बात है, मैं भी बनारस बहुत दिनों से आता हूँ। ये जो तार का जंजाल था, ये जो 80 घाट की खूबसूरती है, ये जो बनारस का रिंग रोड है, ये जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है, ये सब का क्रेडिट तो मोदी को आपको देना चाहिए। गांधारी हो चुके हैं। दरअसल जितने कांग्रेसी हैं उनको देश में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, लेकिन इसका मतलब ये है, ये इतनी मेरी बातों पे आप उबल मत जाइए। ये भी है कि क्योटो बनाने का जो मामला था, यहाँ के मेयर को क्योटो घुमा दिया, क्योटो का मेयर यहाँ आ गया, जापान के प्रधानमंत्री को ले आके 1.25 घंटा यहाँ आरती दिखा दी, तो उसमें क्या हुआ? चाइना के सारी चीज़ों का विरोध हुआ, मोदी जी ने विरोध किया। वही चाइनीज झालर चारों तरफ लगा के जैसे बगीचा सजा दिया जाता है, सजा दिया गया है। आप रोड पर निकलिए, सीधे कहाँ पर चलने। बनारस के विकास की बात तो बाद में होगी। सुनिए, मेरा आज का मसला सिर्फ ये है कि प्रियंका गांधी आई तो माहौल क्या होगा? माहौल क्या होगा? थोड़ा बहुत उनकी पब्लिसिटी, लोकप्रियता बढ़ेगी, कुछ वोट मिलेंगे, चुनाव में थोड़ा सा और गंभीरता आ जाएगी। वैसे चुनाव की तो जरूरत है नहीं। मोदी पूरा नगर है, पूरा देश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रियंका अपनी जमानत बचा ले, यही बहुत है। और उनकी लड़ाई देखिए, प्रधानमंत्री के चुनाव जीतने की नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर की है। अरे एक मिनट सुनिए, आप लोग तो खैर यहाँ चाय पीने वाले, अभी आ गए भाजपा के नेता भी। आपका तो मामला बुलंद चलना। बुलंद का मतलब ये है कि निश्चित तौर पे उस बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, इस बार प्रधानमंत्री स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। 5 साल का काम बनारस में दिखाई दे रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी का बजा डंका, उधरा गई प्रियंका, जल उठेगी उनकी सोने की लंका। लेकिन प्रियंका जी के आ जाने के बाद यहाँ पर लोकसभा के चुनाव में 1,50,000 वोट का कोई आकलन नहीं कर सकता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं गंगा यात्रा में देखिए, गंगा यात्रा एक बात मैं बता दूं, मैं जब से बनारस में हूँ, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पूछ रहे हैं प्रियंका लड़ेंगी तो नहीं। कोई नहीं, ऐसा है जो यहाँ के एक एमपी थे, आश्वासन गुरु नाम था उनका, वो बनारस से छोड़ के भाग गए सलेमपुर। दूसरे कमलापति के पोते मिर्जापुर भाग गए। वो शोले वाला डायलॉग सुने हैं, आधा लोग इधर आ जाएं, आधा लोग इधर रहे, बकिया सोनिया के साथ चले जाएं। प्रियंका के कोई कार्यकर्ता नहीं बचा है, खाली फेसबुकिया कांग्रेसी हैं। और आपका क्या कहना है? बिल्कुल, प्रियंका गांधी अगर चुनाव काशी से लड़ती हैं तो मोदी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा। अरे आप तो टीका उका लगाएं। बिल्कुल, कांग्रेसी है, कांग्रेसी नहीं हूँ, कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी की बात नहीं है यहाँ पे, मैं कांग्रेसी या भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेसी बनारस में है। मोदी को हरा रहे थे जी, पहले जब मोदी लड़े थे तब भी हरा रहे थे। देखिए, हार जीत जनता तय करती है। लेकिन अगर प्रियंका गांधी काशी से चुनाव लड़ती हैं तो ये मान के चलिए कि मोदी को बहुत ही जोरदार टक्कर का सामना करना पड़ेगा। और आपका क्या मानना है? प्रियंका गांधी अगर बनारस से चुनाव लड़ती हैं तो ये नरेंद्र मोदी जी के निश्चित रूप से जो है एक कठिन परीक्षा की घड़ी हो जाएगी। और मैं समझता हूं कि बहुत कांटे की लड़ाई होगी, कांटे का संघर्ष होगा। और आप? ये भी तो सही, उनके रहने चुनाव में रोमांच आ जाएगा। जब एक तरफा चल रहा था, कुछ ना कुछ तो असर जरूर पड़ेगा।
और मीडिया वालों का भी काफी दिन कटेगा यार। पूरा देश की निगाहें बना तो फिर से आ जाएंगे, पूरे देश की निगाहें। धवन साहब क्या हाल है? और सब बढ़िया है। मैं प्रियंका जी के लिए यही कहना चाहता हूँ कि वो एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों की निगाह में एक उनका सम्मान है और वो चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ें। लेकिन पूर्वांचल में जब वो चुनाव लड़ने आएंगी तो उनको बहुत से सवालों का भी जवाब देना पड़ेगा जो उनके पति देव के जमीन घोटालों से जुड़े हुए हैं। चलिए वो देंगे जवाब। समय कम है और कभी जी हमारे साथ हैं। अक्सर काशी पर जब मैं आता हूँ तो इनसे मुखातिब जरूर होता हूँ। आपकी कुछ पंक्तियाँ हो जाएं, इसके बाद माहौल क्या है, मैं आज यहीं 4 शब्द दे दें, कुछ हाँ। पंक्तियाँ क्या? हाँ। मेरे भतीजे ने कहा ताऊ, मैंने कहा क्या है बेटा? कह बताइए कि सुपर्णखा कौन थी? हमने कहा बेटा रावण की बहन थी। कहा राइट। फिर उसने पूछा ये दूध पिलाने वाली कृष्ण को जो दूध पिलाई, ये पूतना कौन थी? हमने कहा बेटा कंस की बहन थी। हमने कहा राइट। उसने कहा राइट। हमने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? फिर उसने पूछा कि वो होलिका कौन थी? क्या? हमने कहा हिरण्याकश्यप की बहन थी। हमने कहा, उसने कहा राइट। फिर उसने जोर से कहा कि प्रियंका कौन है? नाम आनंद कानन, नाम पड़ल फिर काशी ताजा, आके अंग्रेजवन रख देलन, नाम बनारस बजा के बाजा। वरुणा से 80 तक सिकुड़ के वाराणसी हो गए लो आजा, लल्ला बनैयन सैन डिएगो, बाऊ बनैयन क्यूटो राजा। ये हमारा बनारस अब क्यूटो के आगे भी धीरे से खसकने वाला है। तो हम बहुत बदलते जा रहे हैं। हमको क्यूटो नहीं चाहिए, हमको सैन डिएगो नहीं चाहिए। हमारा काशी, अगर काशी रह जाए तो हम बहुत ही मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे नेताओं को। तो माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन उमेश कुमार सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बनारस।